क्या आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं? बढ़ता हुआ वज़न या फिर चोट लगना या फिर गठिया रोग या फिर घुटने में ग्रीस खत्म होने की वजह से या बढ़ती उम्र के कारण किसी भी कारण से अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो ये रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अभी तक आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए होंगे लेकिन आपको आराम बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है ना, वो अगर बूढ़े भी यूज़ करेंगे ना तो वो भी आसानी से दौड़ पाएँगे। तो ये कहने के लिए ही नहीं है, इसे आप इस्तेमाल कीजिएगा और फिर उसके बाद आप बताइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है गुड़। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो गुड़ है ना, ये नया नहीं होना चाहिए। ये जितना पुराना गुड़ होगा उतना ज़्यादा आपका असरकारक रेमेडी तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो वाइट वाला गुड़ आता है या फिर ये जो नए गुड़ आते हैं, ये आपको नहीं लेना है। आपको पुराने से पुराना गुड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने पुराना गुड़ ही लिया है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब क्या करना है, आपको गुड़ जिस हिसाब से आपको बनानी है रेमेडी उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुड़ ले रही हूँ और इस गुड़ को आपको चाहे तो आप ग्रेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे हाथों से क्रश कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि गुड़ हमारी हड्डियों के लिए कितना बढ़िया होता है। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और आपने देखा होगा कि जब भी कभी शरीर के अंदर पेन होता है तो हमारे जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि गुड़ खा लो, या फिर दूध में को लेके उसके अंदर गुड़ डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से ना हमें काफ़ी आराम मिलता है। अब जो दूसरी मेन चीज़ है वो है हल्दी। हम सभी के घर में हल्दी होती है, हम सभी घर में हल्दी का यूज़ करते ही हैं, सुबह शाम दोनों ही टाइम। तो इसमें भी आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होना है। आपको यहाँ पर हल्दी 1 चम्मच लेनी है। मैंने थोड़ा सा लिया है, आपने देखा ही होगा। अब ये जो हल्दी होती है, हल्दी तो रामबाण है हर एक रोग के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी हमें कभी चोट लगती है या फिर स्वेलिंग वगैरह होती है तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे घर में फटाफट से हल्दी का यूज़ होता है। चाहे वो दूध के अंदर डाल के दिया जाए, चाहे वो लेप बना के लगाया जाए। तो हल्दी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी चीज़ ले ली है हल्दी। अब इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अगर इस तरीके से आप पूरी रेमेडी देखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको ये पहली बार में ही असर दिखाएगी। अब इसे मैंने रख दिया साइड में। अब लेना है यहाँ पर तड़का पैन। चाहे तो आप तड़का पैन ले लीजिए या फिर कोई छोटा सा कटोरी बाउल ले लीजिए, या फिर अगर लोहे का बर्तन है तो बहुत बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे सरसों का तेल लेना है। आप देख पा रहे हैं मैंने कितना सरसों का तेल लिया है। दूसरा, गैस की फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर रख देना है। फ्लेम को आपको कम कर देना है। तेल गरम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने तेल रखा, अब इसमें एक और चीज़ आपको डालनी है। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये छोटा चम्मच मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन कितनी कारगर है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है कि अजवाइन हर एक तरीके से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर अजवाइन। अब जब अजवाइन पकने लगी तब आपको डाल देना है ये जो गुड़ और हल्दी का जो हमने मिक्स बना के रखा था ना, वो आपको इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम यहाँ पर एकदम से कम होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस इसे आपको इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। गुड़ को आपको चाशनी नहीं बनाना है, पकाना नहीं है। बस इतना करना है कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और इस तरीके से ये जो हमारी रेमेडी है ये हो जाती है बिल्कुल तैयार। और इसकी एक ख़ास बात है, इस रेमेडी को आप एक बार बना के आराम से हफ्ते भर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा आपने, किचन में रखी चीज़ों का यूज़ करके हम आज अपने घुटने के दर्द को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे आपको लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेना है। याद रखिएगा, इसे आपको लगातार चलाना है। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में भी पलट सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा तड़का पैन इस समय काफ़ी गर्म है। तो ये यहाँ पर आप देखिए ये ठंडा हो चुका है। और इसे लगाना कैसे है, इसे निकालना कैसे है, ये दोनों ही चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी घुटने के दर्द से परेशान है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही रामबाण तरीका है, एक ही बार में आपको असर दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप सह पाएँ इतना ही आपको इसे ठंडा करना है और हाथों की मदद से आपको इसे, जैसे आप तेल लगाते हैं ना, हल्के हल्के हाथों से आपको इसे अपने घुटने पे लगाना है। कैसे लगाना है, दो कम से कम आपको इसे 5 मिनट तक इस तरीके से लेते जाना है थोड़ा थोड़ा और अपने घुटने पे लगातार मसाज करते जाना है। इससे क्या होगा, जब आपकी उंगलियां और ये गुड़ एक साथ मसाज करेंगे ना तो ये धीरे धीरे से करके आपके हड्डियों में जाएगा। मतलब कि घुटना है ना, उसके अंदर की जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे इसको सोखेंगी। तो इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और एक ही बार में आपको असर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर इसे आपको लगा देना है और आप जितनी देर इसे मालिश कर सकते हो उतनी देर कीजिए, कम से कम 5 मिनट तो कीजिए। और बहुत ही हल्के हाथों से करना है, आपको ज़रा सा भी यहाँ पर दबाव नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेशर दे के दबा दें तो एक ही बार में ऑयल घुस जाए, ऐसा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने लगा दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे कवर करना है ताकि इस पर मक्खी चींटियाँ ऐसा कुछ भी ना लगे। और ये काम आपको रात में करना है जब आप पैर फैला के बैठ सके तब। तो यहाँ पर इसे अच्छे से कवर करना है और याद रखिए किसी डोरी से मत बांधिएगा। यहाँ पर देखिए साड़ी का जो फॉल होता है ना, उसका यूज़ मैंने किया है क्योंकि ये ना थोड़ा सा चौड़ा होता है और जब चौड़ा रहता है तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और पूरा ही अच्छे से कवर करके आपके जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं रोकता है। बहुत ही बढ़िया से इसे आप कवर कर दीजिए और आप चाहे तो इसे रात भर छोड़ दीजिए, वरना कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब अगले दिन सुबह या फिर अगर आपने 4-5 घंटे रखा है तो उसके बाद आपको लेना है गर्म पानी, मतलब कि गुनगुना पानी जितना आप सह सकते हैं। और यहाँ पर नमक डाल दिया, तो मैंने नमक पानी को मिक्स करके हल्का सा गुनगुना कर लिया है। और फ्रेंड्स ये स्टेप भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रेमेडी अप्लाई करी और फिर उसे निकाल दिया फिर आपको आराम मिल गया, नहीं नहीं, आपको ये भी करना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे पानी को मैंने गुनगुना करके ले लिया है। अब इसे हम खोल लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं रखा क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखा रही थी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपना काम करेगा और आपको एक बार में ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से लगा हुआ है ना, इसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप हल्के हल्के से पहले तो इसे ऐसे ही पोंछ लीजिए जो भी आपने इसके ऊपर लगाया था, कवर किया था उससे। और फिर गुनगुना पानी लेने के साथ साथ आप एक कोई कपड़ा लीजिए और जितना आप सह पाएँ उतना ही गर्म लीजिएगा और इसे धीरे धीरे से इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो इससे होगा ये कि ये आसानी से निकल जाएगा। और दूसरा कि आपके घुटने में जो पानी और नमक की सिकाई जाएगी ना, गर्माहट जाएगी, उससे भी आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कीजिएगा और आप देखेंगे कि पहले ही बार में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसको आपको करना है हफ्ते में लगातार और आप देखेंगे कि आपका जो घुटने का दर्द है वो एकदम से ही गायब हो गया, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी दवा, बिना किसी मलहम पट्टी, कुछ नहीं कराना पड़ेगा आपको। और ये जो आपने रेमेडी बनाई है इसे आप 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं और फिर आप दूसरी बार रेमेडी बनाइए तो फिर आप 1 हफ्ते तक इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है तो इसलिए आपको इसे लगातार करना पड़ेगा। और इसकी खास बात ये है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करती है। और फिर जब आपको इस रेमेडी को यूज़ करना हो और ये अगर आपको थिक लग रही हो, गाढ़ी लग रही हो, तो आप इसमें सरसों का तेल डाल के हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और फिर इसे आप यूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो घुटने के दर्द से परेशान हैं उनको आराम मिल सके। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।